ओम शांति। कहते हैं खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। इसी बात पर एक कहानी याद आती है। एक बार एक साहूकार के घर एक लड़का काम करता था, बहुत वफादार, ईमानदार। साहूकार भी बिल्कुल उसे अपने बच्चों की तरह रखता था। एक दिन उस लड़के के घर से खत आया कि तुम्हारी बहन की शादी है, घर आ जाओ। वो लड़का बहुत खुश हुआ। वो हर थोड़ी दिन के बाद साहूकार के पास जाता और कहता कि आप भी मेरी बहन की शादी में चलिए, इस आस के साथ कि साहूकार उसे कुछ रुपए देगा जो उसकी बहन की शादी में काम आएंगे। लेकिन साहूकार हर बार उसे कोई बहाना लगा के टाल देता। अब वो दिन आया जब उस लड़के ने अपने घर जाना था। वो साहूकार के पास गया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, इस आस के साथ कि शायद साहूकार उसे कुछ रुपए दे दे जो उसकी बहन की शादी में काम आए। साहूकार ने उस लड़के को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और 5-6 सेब दे दिए और बोला कि ये रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। अब वो लड़का निकल पड़ा अपने घर की ओर। पहले ज़माने में सफ़र पैदल तय किए जाते थे और उसके मन में चलते चलते हज़ारों ख्याल आ रहे थे कि मालूम नहीं कैसा मालिक है, मैंने इतने साल इनकी सेवा करी, इनकी नौकरी करी, इतनी वफादारी दिखाई, फिर भी इन्होंने मुझे शादी के लिए कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया जिससे कि मेरी बहन की शादी में कुछ मदद हो जाए। इन्हीं थॉट्स के साथ वो चलता जा रहा था। वो थक गया और एक जगह पर बैठ गया। इतने में राजा के सिपाही आए और अनाउंसमेंट करने लगे कि राजा की बेटी बहुत बीमार है और उसे जो दवाई खानी है वो सिर्फ एप्पल जूस के साथ ही खानी है। तो गांव में जिसके पास भी सेब हैं वो राजा के पास आए और राजा उन्हें बहुत सा इनाम देंगे, क्योंकि उस जगह पर सेब नहीं होते थे। ये लड़का पहुंचा राजा के महल और उसने ये सारे सेब राजा को दिए। बदले में राजा ने उसे बहुत सारे सोने चांदी के जेवर, पैसे, बहुत कुछ दिया और कहा कि तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। लड़के की आंख से आंसू आने लगे। वो सब बातें सोचने लगा जो वो अपने मालिक के लिए सोच रहा था कि बस मुझे ये 5-6 सेब दे दिए। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये 5-6 सेब उसका जीवन बदल देंगे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका सार बहुत गहरा है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारी प्लानिंग से 100 गुना बढ़िया प्लानिंग उसकी होती है, लेकिन हमें उसकी प्लानिंग पर विश्वास रखना आना चाहिए। दिक्कत तब आती है जब हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हमारे साथ कोई सिचुएशन आती है तो हम भगवान को ही बुरा भला कहने लगते हैं, हम भगवान को ही कोसने लगते हैं। उस भगवान पर विश्वास रखना सीखिए, उसे कोसना बंद कीजिए। उस हर चीज़ के लिए दिल से उस परमात्मा का शुक्रिया कीजिए जो उस परमात्मा ने आपको दी है। आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में चमत्कार होने लग जाएंगे, सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ। जैसे एक छोटे से बच्चे के पेरेंट्स को मालूम होता है कि उसे क्या चीज़ देनी है और क्या नहीं देनी है, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है और क्या बुरी है। वो उसे वही चीज़ देते हैं जो उसके लिए अच्छी होती है। उसके 1000 जिद करने के बावजूद उसके पेरेंट्स उसे वही चीज़ देते हैं जो उस बच्चे के लिए अच्छी होती है। वैसे ही वो भी हमारा पिता है। वो हमें वही चीज़ देगा जो हमारे लिए अच्छी है, ना कि वो चीज़ जिसके लिए हम उससे ज़िद कर रहे हैं। सिर्फ हमें उसके फैसले पर विश्वास होना चाहिए। ओम शांति।